चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं आज शेयर बाजार का हाल। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार का जोश आज हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी में धुआंधार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1578 पॉइंट चढ़कर 76,735 पर और निफ्टी 500 पॉइंट चढ़कर 23,329 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक साल के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी शानदार खरीदारी देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब ले लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज जोश हाई दिखा बाजार का, आपसे जानना चाहेंगे किन स्टॉक्स ने आज बाजार का जोश हाई रखा? तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज के चलते और डोमेस्टिक इन्फ्लोज के चलते आज बाजार में एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी के कौन से बढ़ने वाले शेयर हैं। सबसे पहले नाम आता है इंडसइंड बैंक का, जहां पे हमें 7% का एक इजाफा देखने को मिला है। श्रीराम फाइनेंस भी करीब 5.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लार्सन एंड टूब्रो की बात करी जाए तो 5% की तेजी यहां पे देखने को मिली है और टाटा मोटर्स भी आज 5% की अच्छी खासी तेजी के साथ आज बंद हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम पे मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की, मजगांव में देखिए क्या शानदार रैली देखने को मिली है। 0.25% का इजाफा यहां पे देखने को मिला है। इरेडा 8.5% की तेजी, सोना बीएलडब्ल्यू यहां पे 8% का अपसाइड देखने को मिला है और साथ ही साथ भारत फॉर्ज की बात करी जाए तो 7% की रैली यहां पे भी देखने को मिली है। रियलिटी पैक हो, डिफेंस पैक हो, यहां पे अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट रियलिटी सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन आज देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स जो हैं वो कौन से रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर में हमें 0.2% की कमजोरी देखने को मिली है। एचपीसीएल इनफैक्ट 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल फ्लैट क्लोजिंग इसने दिखाई है और पीआई इंडस्ट्री की बात करी जाए तो यहां पे भी करीब 1% का हमें पेन आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि इस टाइम पे कौन से सेक्टर्स में हमें पेन देखने को मिला है, कौन से सेक्टर में गेन देखने को मिला है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि एफएमसीजी के गेनर्स कौन से रहे। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करी जाए तो 0.4% की तेजी यहां पे भी देखने को मिली है। हालांकि अगर हम इनिशियल ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पे एफएमसीजी पैक फ्लैट था। इसके अलावा डाबर में 3%, पतंजलि फूड्स 0.3% और रेडिको खैतान भी करीब 0.3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। रियलिटी सेक्टर की तरफ नजर डाली जाए तो अनंतराज 0.9% का इजाफा यहां देखने को मिला है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहां पे दोनों भाइयों के बीच जो लीगल डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो गया है, जिसके बाद यहां पे शानदार तेजी देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट 0.7% और डीएलएफ भी करीब 6.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज का रहा है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं आपको बता दें आज बैंकिंग, फाइनेंस और रियलिटी शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। दरअसल आरबीआई के 0.25% रेट कट के बाद अब बैंकों ने भी ग्राहकों को राहत देना शुरू कर दिया है। कई बैंकों ने होम लोन पर ब्याज दरें 0.25% तक घटा दी है। रेट सेंसिटिव सेक्टर में आज तगड़ा एक्शन जो देखने को मिला, इसके पीछे वजह क्या है जान लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं, ये जो तेजी दिखाई दी है रेट सेंसिटिव सेक्टर में, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? क्लियरली रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ऑटो हो या फिर बैंकिंग इटसेल्फ क्यों ना हो, सब जगह आपको अच्छी खासी खरीदारियां देखने को मिल रही है। शुरुआत होती है आरबीआई के रेट कट से, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट काटा। ऑब्वियसली आरबीआई ये चाहता है कि बाजार में लिक्विडिटी अच्छी तरीके से हो और रेट कट का ट्रांसमिशन भी बहुत स्मूथली हो। इसको मद्देनजर रखते हुए बैंक ने तत्कालीन अपने जो एमसीएलआर रेट्स हैं इनमें कटौती की है और इसी के साथ डिपॉजिट रेट्स में भी आपने एक कट आता हुआ देखा है। इनफैक्ट अगर हम एसबीआई की बात करें तो इन्होंने अपना एमसीएलआर रेट, जो लेंडिंग रेट होता है, उसको 0.25% से घटाया। इसका मतलब है आपकी जो होम लोन होती है, आपके जो ऑटो लोन्स होते हैं, ये आपको अब बेहतर ब्याज दरों पे मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम एक्सिस बैंक और एचडीएफसी की बैंक की बात करें तो साल 2020 के बाद इन बैंकों ने सबसे पहली बार इन्होंने डिपॉजिट रेट काटा है। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को मद्देनजर रखते हुए, डिपॉजिट लोन ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ये काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही आरबीआई पॉलिसी के हफ्ते भर में ही आपने बैंकों का एक्शन आता हुआ देखा है। इस पे कहाँ पॉजिटिव असर पड़ेगा? ऑब्वियसली रियल एस्टेट और ऑटो, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं यहाँ सबसे ज़्यादा रेट सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं और यहाँ ब्याज दरों में कटौती का मतलब ये है कि बेहतर सेल्स की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और इसीलिए शायद आज ऑटो और क्लियरली रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बैंक शेयर में क्यों तेजी देखने को मिल रही है? दो कारणों से। सबसे पहले, जब रेट कट इन्होंने डिपॉजिट पे किया है तो कहीं ना कहीं उससे मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा और दूसरा, क्योंकि आपने ब्याज दरें लोन्स पे भी कम की हैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के बाद, तो यहाँ आपको लोन की डिमांड भी बेहतर होती हुई नजर पड़ेगी। इसके अलावा जब एक्सपेक्टेशन ये है कि 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स का आरबीआई आगे जाके रेट कट करेगा, तो बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि रेट्स गिर रहे हैं, जिसके कारण काफी सारी बैंक, खास करके पीएसयू बैंक को ट्रेजरी गेन भी देखने को मिलता है। तो ये सब कारणों से
आज आप निफ्टी बैंक में एक अच्छा खासा जबरदस्त तेजी का उछाल देख रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। टू व्हीलर सेगमेंट में ग्रीन शूट्स दिखने शुरू हो गए हैं। वाहन डाटा के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स की बिक्री हो रही है। इस पर डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सुदर्शन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुदर्शन, आपसे जानना चाहेंगे टू व्हीलर सेगमेंट में वाहन का डाटा क्या कह रहा है? रिसेंटली OTT पे एक सीरीज आई है दुपहिया, जो कि लोगों के जुआं पे आए, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी दुपहिया का रौनक रिटर्न होता दिख रहा है। अगर जो आप अप्रैल 1 से अप्रैल 14 तक का डेटा देखेंगे सारे सेगमेंट्स का, तो एक सेगमेंट जो सबसे अच्छा करते हुए नज़र आ रहा है वो है टू व्हीलर्स। अगर जो आप टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन देखें तो वहाँ पे भी मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर दोनों में ग्रोथ देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ टोटल रजिस्ट्रेशन है अप 18% और ईयर ऑन ईयर 11% का ग्रोथ है। लेकिन अगर जो यहाँ पे टू व्हीलर देखें तो मंथ ऑन मंथ 21% का ग्रोथ देखने को मिला और ईयर ऑन ईयर 14% का। इसके कंपैरिजन अगर जो कार में देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ अच्छा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर फ्लैट है। कमर्शियल व्हीकल जो कि बस और ट्रक सेगमेंट होता है, वहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला, वहाँ पे 6% का डिक्लाइन है और मंथ ऑन मंथ सिर्फ 1% का ग्रोथ है। थ्री व्हीलर में मंथ ऑन मंथ फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ है। तो एक सेगमेंट जो सबसे अच्छा बहुत महीनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि टू व्हीलर्स में डिमांड रिटर्न आए। लास्ट मंथ बजाज ऑटो ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि रिकवरी मार्च के एंड में या अप्रैल के बिगनिंग में आ सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि डिमांड रिटर्न हुआ। उसका एक मुख्य कारण है अभी कुछ एक त्यौहार हैं लास्ट कुछ एक दिन में, तो उसके कारण भी हो सकता है कि टू व्हीलर्स में स्पेशली गाँव के एरिया में डिमांड इंक्रीज हुआ होगा। और अगर जो कंपनीज की बात करें तो दो कंपनी जो कि कंटिन्यूसली लास्ट एक साल से आउट परफॉर्म कर रही है टू व्हीलर सेगमेंट में, वो है टीवीएस मोटर और आयशा। और वो अभी भी इस महीने का भी अगर जो रजिस्ट्रेशन डेटा देखेंगे तो वही दो कंपनी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। लेकिन फर्स्ट हाफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड हाफ देखने को ये होगा कि अगर जो ये कंपनी अपनी मोमेंटम मेंटेन कर पाती है या नहीं। शुक्रिया सुदर्शन इस पूरी जानकारी के लिए। बाजार की नजर कल आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल निफ्टी में विप्रो के नतीजे आएंगे, तो नतीजों का अनुमान बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। तो आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कल विप्रो के नतीजे आने वाले हैं, क्या उम्मीद है इनसे? टीसीएस के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट आईटी कंपनी, क्या एक्सपेक्टेड है? कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू जो तमाम एनालिस्ट देखते हैं 0.5% घटने का अनुमान है तिमाही दर तिमाही। इस कंपनी ने गाइड करा था -1% से +1% का, तो टुवर्ड्स द लोअर एंड उस गाइडेंस बैंड के ये पहुंच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि डिटोरिएशन एनवायरनमेंट में है और इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्टिकल है और इस बार मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ कंसर्न्स इस टैरिफ वॉर ट्रेड वॉर के बीच में वैसे ही एमिनेट हो रही हैं। जहां तक मार्जिन्स की बात है, एक्सपेक्टेड है फ्लैट रहेंगे। पिछला क्वार्टर जब आया था Q4 पिछले साल का Q3 माफ कीजिएगा, 12 क्वार्टर हाइज पे 17.5% पे मार्जिन थे, तो उन्हीं के इर्द गिर्द ब्रोकरेजेस कह रही हैं इस बार भी मार्जिन होंगे, इसलिए मैंने कहा फ्लैट देखने को मिलेंगे। हां, रुपए में जो कमजोरी आ रही है उसका फायदा मिल रहा होगा, पर इनके लिए दिक्कत यह है कि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं नजर आएगा क्योंकि रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, वो दिक्कत कर देगा, इसीलिए मार्जिन शायद फ्लैट होंगे। विप्रो के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये पूरे साल का तो गाइडेंस नहीं देते, अगली तिमाही का गाइडेंस देते हैं। तो इस केस में इस बार Q1 की गाइडेंस दे रहे होंगे और ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं, इसलिए उसका पोल नहीं ब्रोकरेजेस के नाम के साथ रख दिया है क्या एक्सपेक्टेड है। नुवामा तो कह रहा है कि -1 से +1% जैसे Q3 से Q4 के एक्सपेक्टेशन थे, इस बार Q4 से Q1 के एक्सपेक्टेशंस होंगे, पर बाकी सब डिवाइडेड है। नुवामा जैसे यहां पे है, BNP पारिबा तो कह रहा है निगेटिव ग्रोथ का क्वार्टर होगा या फिर नो ग्रोथ का क्वार्टर होगा। कोटक कह रहा है 0.5% दबाव से 1.5% के ऊपर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की कंपनी बात कर सकती है। तो एनालिस्ट बहुत बटे हुए हैं जो इसकी गाइडेंस होगी उसके आंकड़ों को लेकर। नजर कहां रहेगी? ध्यान रखिएगा, जिस तरह का मैक्रो डिटोरिएशन हो रहा है एनवायरमेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं उसका एनवायरमेंट कैसा है। विप्रो के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज एक अहम वर्टिकल है, उसमें डिस्क्रिशनरी का एक्सपोजर विप्रो का काफी ज्यादा है, तो वहां पे हालचाल क्या है। इन्होंने अभी हाल में अपडेट करा था कि 1 अप्रैल से अपने स्ट्रक्चर को रीअलाइन कर रहे हैं, सर्विसेज को रीअलाइन कर रहे हैं। एनालिस्ट जब बैठेंगे मैनेजमेंट के साथ तो सब ये जानना चाहेंगे इसके पीछे का दरअसल रैशनल क्यों है, फिर से क्यों रीजिक करा आपने अपने कारोबार को, और कंसल्टेंसी, डील एग्जीक्यूशन, ये सब वर्टिकल्स, ये सब अपडेट्स इंपॉर्टेंट होंगे। शुक्रिया।